ओम शांति। आज 9 जून 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन। प्यारे मीठे बाप दादा ने बच्चों से स्वराज्य अधिकार के लिए बात करी। ये जो स्वराज्य अधिकार है, ये हमारे ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें, जैसे पावर विल की बात की थी ना, तो एक तरीके से सर्व शक्तियां दे देते हैं, जैसे पवित्र भव, योगी भव। तो उसको हमें बढ़ाना होता है। तो ऐसे ही हर बच्चा, ब्राह्मण बच्चा, स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य अधिकार तो सभी जीते हैं। अपनी पांचों स्थूल कर्मेंद्री और तीन सूक्ष्म कर्मेंद्री, क्षमा चाहेंगे, तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होना। जब जहां चाहें जैसे चाहें उसका सदुपयोग करना। तो ये चीज हमें, ये अधिकार बाबा जन्मते ही अपने हर बच्चे को दे देते हैं। और इसका जितना जितना जो बच्चा प्रयोग करना सीख जाता है, क्योंकि मन और बुद्धि, सबसे पहली बात, ये दोनों जितना कंट्रोल में होंगे, उतना ही वो ब्राह्मण बच्चा लाइट और माइट का अनुभव करेगा। क्योंकि मन बिल्कुल दूसरे के प्रति हमेशा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बना रहे। वो हमारे प्रति अपकार कर रहा है, सामने वाली आत्मा, और हम फिर भी उपकार कर रहे हैं, उसको शुभ भावना दे रहे हैं हर बार। हर बार संसार में भी जो महान आत्मा हुए, संत हुए, योगी सिद्ध पुरुष हुए, उनकी यही तो कहानियां बनाई हुई है ना, कि वो वहाँ मान लो कहीं जाता था, उसको ऐसे ऐसे तंग करते थे, पर वो हमेशा शुभ भावना शुभकामनाएं देता था। तो फिर लोगों के लिए वो क्या बन गए? प्रेरणा के स्रोत बन गए, फॉलो करने वाले बन गए। कोई किसी को कैसे उनकी पूजा तक करने लग गए। तो हम तो भगवान के, परमात्मा के बच्चे हैं। बाबा के प्रति क्या 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 नहीं कहते भगवान के प्रति सभी लोग। पर बाबा कभी कुछ सोचता है? बाबा तो सबका कल्याण करता है, सबको साथ लेके जाता है। तो कोई कितना भी बड़ा अपकारी क्यों ना हो, हमारी स्थिति, मन की स्थिति हमेशा उसके प्रति शुभ भावना वाली होनी चाहिए। बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर हो। तो जितनी हमने माइट, शक्ति बाबा से ली है स्वराज्य अधिकारी बनकर, उतनी ही हमारी स्थिति लाइट और माइट होगी। यह स्वराज्य अधिकारी का जो हमें वरदान मिलता है बाबा का बच्चा बनने, इसको हम जितना जितना बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना हमारी लाइट और माइट स्थिति होती जाएगी। तो हम सभी, बाबा बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिवान हो, सर्व शक्तियों की पूर्ण नॉलेज है। किसी से कितना भी चर्चा करवा लो, उसकी समझानी दिलवा लो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक एक शक्ति का वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा। उसकी प्राप्ति का वर्णन भी करते हैं। पर शक्ति का, कोई भी शक्ति है, 8 शक्तियां हैं ना, तो उनका जब समय पे, सही समय पे सही शक्ति को कार्य में लगाने की बात आती है, तो सारे बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। वहां पे उस शक्ति को कार्य में नहीं लगा सकते। ये गुण अगर हम में आ जाए सभी बच्चों में, तो समस्या आ ही नहीं सकती। क्योंकि हमने अगर परख लिया, निर्णय ले लिया, और वो जो समस्या आने वाली है उसके लिए पहले से ही अपनी शक्ति का सदुपयोग कर दिया, तो समस्या मुक्त हो जाएंगे। वो समस्या आएगी ही नहीं। सहज योगी का मतलब क्या हुआ? भगवान के बच्चे का मतलब क्या हुआ? ये थोड़ी है जैसे कॉमन लाइफ जी रहे थे, परेशान दुखी हो रहे थे, अब भी होना है। फिर तो कॉमन में और भगवान के बच्चों में फर्क क्या रह गया? ये सब प्रैक्टिकल में अब होने वाला है। आज नहीं तो कल, जब अब तक कुछ बच्चे इसमें महारथी बन भी गए होंगे, पर वो तो गिनती की उंगलियों पे गिनने वाले। पर हर एक बच्चा बाबा का ऐसा बनने वाला है। तभी तो संसार को लगेगा कि ये सारे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी तो कितने खुश हैं। हमारे यहाँ तो समस्याओं का पहाड़ लगा हुआ है। ये समस्या, वो समस्या, ये परेशानी, वो दुख, ये ऐसे, ये वैसे। और ये सदा ही मौज में है, सदा ही निर्विघ्न है,
सदा ही समस्या से मुक्त हैं। तो ये कैसे होगा? सही समय पे सही शक्ति का प्रयोग करना। तो बाबा ने इसमें ब्रह्मा बाबा की खास बात बताई कि उनकी निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता थी वह उन्होंने कार्य में लगाई और सदा विघ्न मुक्त रहे, समस्या मुक्त रहे। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।